नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना और उससे जुड़ा हुआ सबसे अहम पहलू हम डिस्कस करेंगे, जो मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के समर्थकों के लिए और सबसे ज़्यादा अमित शाह के लिए सबसे अहम पहलू होने वाला है। निज्जर हत्याकांड जो कनाडा का है वो, और पन्नू की हत्या की कोशिश के ये जो दो मामले हैं जिसमें अमित शाह के सिर पे तलवार लटकी हुई है। अब अमेरिका में जब सरकार बदल गई है तो इसका असर हमारे गृह मंत्री के भविष्य पर क्या पड़ेगा। हम बहुत सारी जो सूचनाएं हैं उनको एक साथ लेकर उनका विश्लेषण करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके ज़रिए इस सत्ता परिवर्तन के नाते हमारे लिए कैसा भविष्य रहने वाला है, ट्रूडो के लिए कैसा रहने वाला है, कनाडा का रवैया बदलेगा या और सख्त हो जाएगा, इस सब पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूं। बात शुरू करते हैं कुछ तस्वीरों से। पहली तस्वीर है जिसमें पीएम मोदी जब फ्रांस गए थे G7 में तो ट्रंप के साथ में हंसते खिलखिलाते थी। दूसरी मोटेरा स्टेडियम में जब पीएम मोदी आए हैं ट्रंप को लेकर, हाउडी ट्रंप, जब उसमें उन्होंने विवेकानंदन पता नहीं क्या क्या कहा था, नाम रखा था और बहुत सारा फ़नी भाषण दिया था, उसकी तस्वीर है। तीसरी तस्वीर है जिसमें मोदी गले मिल रहे हैं और चौथी तस्वीर है जब भारत आए थे और उनका भव्य एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ था। यानी चार तस्वीरें मोदी जी ने अपने ट्वीट में डाली हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी गई है राष्ट्रपति बनने की। बधाइयों का तांता लगा हुआ है, सिलसिला जारी है, हर व्यक्ति बधाई दे रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दे दी है, हमारे खड़गे साहब ने दे दी है, तो सब लोगों ने बधाइयाँ ट्रंप को देनी शुरू कर दी हैं। अब आप इसको ज़रा अपने आसपास के एक दृश्य से देखिए कि जब कोई नेताजी चुनाव जीत जाते हैं या उनका नेताजी का जन्मदिन होता है या कुछ होता है तो हर जगह पोस्टर बधाइयों के चिपक जाते हैं। और मैं वो पोस्टर तो आपको लगा नहीं सकता हूँ क्योंकि फिर उसमें किसी न किसी नेता को बधाई देते हुए पोस्टर होगा किसी पार्टी के। फिर कई लोग जो कहते हैं इसका क्यों लगा, उसका क्यों लगा, इसलिए मैं ये भूरा भैया को बधाई वाला लगा देता हूँ। इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के पोस्टर लगते हैं। तो भूरा भैया को बधाई वाला ये पोस्टर आप देखें, रोचक पोस्टर है, बहुत वायरल हुआ था। भले ही ये फोटोशॉप है लेकिन इसमें एक संदेश है और वो ये है कि इस देश में नेताओं की लोग चमचागिरी कैसे करते हैं, और जब ये संदेश इस देश में नेताओं की लोग चमचागिरी कैसे करते हैं वाला आता है तो इसमें एक हिडन संदेश है कि ट्रंप की चमचागिरी इतना लोग क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि दो वजह से लोग चमचागिरी करते हैं। एक तो इसलिए करते हैं पावरफुल नेता आ गया है, संबंध अच्छे रखो, और ट्रंप तो वैसे भी उल्टी खोपड़ी, कब क्या कह दे कब क्या कर दे भगवान भी नहीं जानते हैं। और उस आदमी के मामले में जब ये हो रहा हो, बधाई का आदान प्रदान हो रहा हो और उसमें आपका कोई मतलब भी हो, आपका कोई टेंशन भी हो, तब आप ज़्यादा ज़ोर शोर से बधाई देते हैं, रिश्तों की दुहाई देते हैं, पुराने रिश्तों की। और मोदी जी ने अपने ट्वीट में ये 4 तस्वीरें शेयर करके पुराने रिश्तों की दुहाई दी है कि भैया मंत्री बन रहे हो, हमको भूल मत जाना, हमारा ध्यान रखना, हम आपके वही पुराने साथी हैं जो हम फला जगह गए थे, फर्श बिछाया था आपकी रैली में। उस तरह से जो नेता करते हैं उस तरह से ये पूरा का पूरा सिलसिला चल रहा है। मोदी जी के बधाई देने का मैंने बताया 2 मकसद है। एक मकसद तो ये है ही कि ट्रंप को याद दिलाना कि भैया ध्यान रखना, हम पुराने दोस्त हैं तुम्हारे। अब ये अलग बात है कि ट्रंप को ये ज़्यादा याद होगा कि हाल के चुनाव में फैंटास्टिक फ्रेंड करके और मोदी आएगा मेरे चुनाव में और आ रहा है करके ट्रंप ने खुलेआम ऐलान किया था और मोदी अमेरिका गए लेकिन ट्रंप से दूर दूर रहे और वापस आ गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं क्योंकि मोदी जी को डर लग रहा था कि कहीं वही ना आ जाए वापस, कमला हैरिस आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। खैर, तो अब ये उनको इम्प्रेस करने में लगे हैं। अब इम्प्रेस करने में लगे हैं तो इसका असर सबसे ज़्यादा जो इमीडिएट ज़रूरत है समझने की, बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी साथ साथ,
उनके पीछे बहुत सारे कारण भी होते हैं, व्यापारिक कारण भी होते हैं, व्यावसायिक कारण भी होते हैं, इधर से फ़ायदा उधर से फ़ायदा। क्योंकि अब ये बात आ रही है कि ट्रंप जो है वो ड्यूटी लगाएंगे, चीन से आने वाले माल पे भी बहुत सारा टैक्स लगाएंगे, भारत से आने वाले माल पे भी टैक्स लगाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो वो सब तो होगा, वो ट्रंप का स्टाइल है। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो सबसे बड़ा खतरा है अमित शाह के सिर पे लटकी तलवार। जो कनाडा के साथ हमारे रिश्ते हैं, ऐसी स्थितियों में ट्रंप का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसको समझना है। तो आपको मैं एक हिंट देता रहूं कि ये गुड न्यूज़ है। अमित शाह के नज़रिए से ये गुड न्यूज़ है, मोदी जी के नज़रिए से गुड न्यूज़ है। लेकिन गुड न्यूज़ क्यों है, इसको समझने के लिए आपको बहुत सारे पहलू समझने पड़ेंगे। दरअसल ट्रूडो के उछलने का सबसे बड़ा कारण है उसकी फाइव आइज़ की सदस्यता। मैं कई बार बता चुका हूँ, फाइव आइज़ को लोग ऐसे समझते हैं जैसे सार्क जैसा कुछ होगा, G7 जैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत स्पेसिफिक पर्पज के लिए, एक ही काम के लिए 5 देशों ने अपना आपस में गठबंधन किया हुआ है, और वो स्पेसिफिक काम है गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान। यानी वो सूचनाएं जो अहम है एक दूसरे के लिए, वो हम एक दूसरे को देते हैं। और इसलिए ट्रूडो ज़्यादा उछल रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सारी गुप्त सूचनाएं निज्जर से संबंधित फाइव आइज़ के रूट से मिली हैं, और ख़ास तौर पर अमेरिका से मिली हैं, और बताया जाता है कि ब्रिटेन से भी वो सूचनाएं दी गई हैं। तो ऐसी स्थिति में फाइव आइज़ का भविष्य क्या होगा, ये समझ लेना भी ज़रूरी है। ट्रंप के मामले में, ट्रंप का जहाँ तक सवाल है, वो स्थिति यह है कि जो फाइव आइज़ के पार्टनर है अमेरिका के चारों, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा, ये ट्रंप के साथ में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। और अब जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो थोड़ा सा नाप तोल के होता है, होने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। उसकी वजह यह है कि पिछली बार ट्रंप बाबू को जब राष्ट्रपति बने थे, 4 साल के लिए आए थे, उन 4 साल में इन्होंने कांड कर दिया था। एक तो रूस को कुछ सूचना दे दी थी इन्होंने जो नहीं देनी थी। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ ऐसी जानकारियां जो किसी को नहीं बतानी थी वो पब्लिक कर दी थी, ट्वीट कर दिया था उनको। और वो जानकारियां थी कुछ खुफिया जानकारियां। 2017 में ट्रंप ने कहा कि मेरा जो ट्रंप टावर है, जहां पे इनका ऑफिस है, वहां की ओबामा ने जासूसी कराई थी, और GCHQ पर आरोप लगाया, जो ब्रिटेन की संस्था है। अब आपका जो फाइव आइज़ का पार्टनर है, उस पार्टनर के ऊपर आप जासूसी का आरोप लगा रहे हो राष्ट्रपति रहते हुए, तो निश्चित तौर पे एक विश्वास दिखता है। इसीलिए इसी तरह से इजराइल के बारे में कुछ सेंसिटिव जानकारी थी खुफिया, जिसको ट्रंप ने रूस को दे दिया था। ये आरोप लगे थे, इस पे बाकायदा जांच बिठाई गई थी ओबामा की शिकायत पे, और बहुत सारी बातें हुई थी। यानी फाइव आइज़ को लेकर अगर आप बहुत समझते हैं कि 3 बीवियां, 5 बच्चे और पता नहीं कितने लोगों के मेंबर वाला परिवार का मुखिया ट्रंप कुछ भला करेगा फाइव आइज़ का, तो वो नहीं करने वाला है। क्योंकि पिछले कार्यकाल में भी फाइव आइज़ के बीच में बॉन्डिंग काफ़ी प्रभावित हुई थी। फाइव आइज़ जो बनती है वो बनती है उन कंसेप्ट्स के ऊपर जिनका समर्थक बाइडेन की पार्टी है, ओबामा की पार्टी है, क्योंकि उनका एक पूरी दुनिया का एजेंडा है। मैंने कल आपको बताया था कि ट्रंप के कमज़ोर होने से सबसे बड़ा माफ़ कीजिए, ट्रंप के मजबूत होने से सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वो दुनिया से टांग खींचेंगे तो युद्ध जो है वो थमेगा। तो एक तो ये मसला है कि ट्रंप जो है वो फाइव आइज़ के मामले में उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो ट्रूडो को उसका फ़ायदा उस तरह से मिलेगा नहीं कि वो इस मामले को आगे ले जा सके। लेकिन ट्रंप को बधाई देते हुए ट्रूडो ने जो मैसेज लिखा है, उस मैसेज लिखा है कि दोनों देशों की प्रगति और दोनों देशों की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। और सुरक्षा के लिए काम करने का मतलब ही है फाइव आइज़ और दूसरी चीज़ें, क्योंकि जो जासूसी सूचनाओं का मामला है अंतर्राष्ट्रीय, वो काम अमेरिका करता है कनाडा के लिए। कनाडा की अपनी भी 3-4 एजेंसियां हैं, लेकिन मुख्य काम करता है अमेरिका। कौन कौन सी एजेंसियां कैसे काम करता है इस पे जाएंगे तो मामला इधर उधर हो जाएगा। तो इन पूरी परिस्थितियों के बीच में कनाडा जो है वो कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पे बात करो, यानी कि हम निज्जर विज्जर वाले मामले पे लेकर जाएं।
ट्रंप जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको समझने के लिए पहले तो मैंने एक बताया इतिहास क्या है इनका, दूसरा ये है कि इनका जो रवैया है ट्रंप का वो कौन सा है, अमेरिका फर्स्ट। मुझे क्या पड़ी है कि मैं भारत और कनाडा के रायते में टांग फंसाऊं, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इन सब चक्करों में पड़ूं, तो वो कनाडा को अकेला छोड़ देगा। दूसरा, ट्रूडो के साथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय में हमारे लिए खुशखबरी हो सकती है। एक तो ट्रूडो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, उस चुनाव में उनके वापसी की बहुत कम संभावना है। दूसरा, ट्रंप के साथ में ट्रूडो के पहले भी खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं। एक किताब लिखी ट्रंप ने, उसमें लिख दिया कि जो क्यूबा के लीडर थे फिदेल कास्त्रो, उन फिदेल कास्त्रो के साथ में ट्रूडो की पत्नी के, माफ कीजिए माताजी के संबंध जो है बड़े निकट थे, और हो सकता है कि ट्रूडो जो है वो फिदेल कास्त्रो की पैदाइश हो। रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। 2018 में ट्रंप ट्रूडो को झूठा, कमजोर, पता नहीं क्या क्या बोल चुके हैं। यानी ट्रूडो को बहुत ज़्यादा उनके साथ में कभी अच्छा रिश्ता रहा नहीं है, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन को ट्रूडो ने भी कहा कि ये बकवास है और ये क्रांतिकारी मूल्यों के लिए खतरनाक है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरनाक है। तो इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि ये फार लेफ्ट ल्यूनेटिक है। तो ये जो रिश्ता है कनाडा के साथ में वो खट्टा मीठा रिश्ता है, और इसलिए जो बाइडेन की मदद से भारत के ऊपर दबाव बनाने का खेल चल रहा था, या कहे बाइडेन के निर्देश पर भारत के ऊपर दबाव बनाने का खेल चल रहा था, बहुत सारे लोग मुझसे सहमत नहीं थे, लेकिन अमित शाह का ये पूरा मामला उठाया ही इसलिए गया कि अमेरिका भारत को दबाव में लेना चाहता था, क्योंकि भारत रूस के पास में, चीन के पास में, दूसरे लोगों से, ऐसे लोगों से संबंध बना रहा था जिनके खेमे में भारत ना जाए ये अमेरिका चाहता था, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि चीन को टक्कर देने के लिए भारत अपने आप को तैयार करे। और मोदी जी ने बहुत सारी परिस्थितियां, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि हिप हॉप भी किया उन्होंने, कभी इधर चले गए तो कभी उधर चले गए, कभी वो एकदम एंटी अमेरिका की तरफ खड़े हो गए तो कभी वो प्रो अमेरिका खड़े हो गए। तो उस वजह से अमेरिका जो है वो थोड़ा इनके ऊपर दबाव बना रहा था, ताकि एक डर रहे, आपका सबसे खास आदमी अमित शाह, और उसके ऊपर भी एक सवाल उठा दिया, सीधे कनाडा के विदेश मंत्री ने नाम ले दिया अमित शाह का, तब कोई शक ही नहीं बचा किसी तरह का। तो वो जो दबाव की प्रोसेस थी जिसको बाइडेन का ऑफिस लीड कर रहा था, अब तो सारी टीम ट्रंप की आएगी, तो वो दबाव का प्रोसेस भी कम पड़ जाएगा। तो ये भी अमित शाह के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। इन सारे चीजों के बीच में एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर यह है कि अमेरिका फर्स्ट की बात करने वाला ट्रंप पन्नू के मामले में हो सकता है रियायत ना बरते। अब आप ट्रंप के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप ये ध्यान देंगे कि ट्रंप जो है रूस और चीन के साथ भी रिश्ते अच्छे चाहता है, और वो दुनिया में कह रहा है कि मैं युद्ध खत्म कर दूंगा। और ये सारी चीज़ें करके वो एक तरह से एक संदेश देना चाह रहा है कि भैया अमेरिका आपको अपने से मतलब रखना चाहिए, दुनिया भर में लड़ाई कराना, हथियार बेचना, ये सब काम हम नहीं करेंगे। तो अमेरिका में एक एलीट क्लास है जिसको लोग डीप स्टेट भी कहते हैं, कोई डार्क स्टेट कहता है, वो वहाँ के पूरे सिस्टम को चलाता है। वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो एक तरह से कठपुतली टाइप का होता है, नीतियाँ बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस तय करते हैं। लेकिन ट्रंप जो है वो थोड़े अलग बैकग्राउंड से आता है, उसका अपना इकोसिस्टम अलग है, और उसके साथ जो लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं व्यापारिक सोच के लोग हैं। इसलिए शशि थरूर ने कहा कि भाई आप अगर व्यापार करोगे ट्रंप के साथ में, डील करोगे, तो ट्रंप के साथ में ये है कि वो, अगर आप उससे कहोगे 2 रुपए का सामान दे दे तो वो कहेगा 2 रुपए की वजह 2 का तू भी दे। वो गिव एंड टेक वाला आदमी है। इसीलिए वो आदमी कह रहा है कि भैया आप वहाँ पे फंडिंग बढ़ाइए, बाकी देशों से कह रहा है कि 2% से कम पैसा जो नाटो में दे रहे हैं उनकी हम सुरक्षा ही नहीं करेंगे। इस तरह का आइटम है वो। तो जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है उसके चलते ट्रंप का कहीं ना कहीं ये हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और भी है, मोदी जी जानते हैं कि ट्रंप को कैसे खुश करना है। आदर सत्कार कर दो, रैली करा दो, ये करा दो, तारीफ कर दो, तो ट्रंप देवता खुश हो जाते हैं।
पहले के कार्यकाल में 4 साल ट्रंप को मोदी जी ने बढ़िया से सेट रखा, और जो दूसरी सरकार आई थी उसके साथ वो बहुत कंफर्टेबल कभी नहीं हो पाए। वो हमेशा एक दबाव बनाकर रखती थी। ऐसी स्थिति में फिर कहूँगा कि मोदी जी के लिए ये एक बेहतर सिचुएशन बनती दिखती है, अगर उन चीज़ों को आप भूल जाओ कि चुनाव के टाइम में जब ज़रूरत थी तो दोस्त दोस्त ना रहा, जब दोस्त जाके इधर भी दोस्ती कर रहा है उधर भी कर रहा है, जेलेंस्की के पास भी जा रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ों को अगर ट्रंप भुला दे तो अमित शाह के लिए तो आप कोई टेंशन ही नहीं है। रहा सवाल पन्नू का, तो इस पर डिपेंड करेगा कि जो उनके अपने अधिकारी हैं, जो उनके नए अधिकारी हैं, नई टीम है, उसके लोग उसको किस तरह से एड्रेस करते हैं। तो और उससे भी बढ़ के ट्रंप में एक खास चीज़ है जो हमने मोदी जी में भी देखी है। व्यक्तिगत तौर पे अगर इन नेताओं को आप प्रेज करते रहो, मोदी जी महान हैं, या ट्रंप के केस में भी आप ट्रंप को पर्सनली अगर आप मस्का लगाते रहो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और उसका फ़ायदा बाकायदा मोदी जी की जो 4 तस्वीरें हैं उसमें वो सारी कहानी है कि किस तरह से मोदी जी ट्रंप को अच्छे से बोतल में उतारने में कामयाब रहे। इन चीज़ों के बीच में बड़ा खेल करने की गुंजाइश मोदी जी के लिए बच जाती है। कुल मिला के जो सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है कि ट्रंप वो आदमी है जो अमेरिका में आ गया है और वो ट्रूडो का बहुत अच्छा साथी कभी नहीं रहा है, उसके साथ कभी उसके अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। मोदी जी के संबंध अच्छे रहे, लेकिन मोदी जी बीच बीच में जो है वो गले लगा लगा के बाइडन को भी मस्का लगाते रहे, मोदी जी बार बार इधर उधर करते रहे। तो अब पता नहीं वो वाले संबंध वैसे रह गए होंगे कि नहीं रह गए होंगे, लेकिन फिर भी 4 साल के अनुभव से मोदी जी जानते हैं कि किसको कैसे गले लगा के शीशी में उतारना है। तो ये सिचुएशन भारत के लिए बेहतर है। इसलिए निज्जर केस में अगर अब सिचुएशन को आप समझो तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह को राहत मिल सकती है। इस बीच में कुछ कांड हुए हैं जो लगातार हिंदू बनाम सिख को बढ़ावा दे रहे हैं। कनाडा के एक मंदिर का मामला हुआ, यहाँ पर उसको इस तरह से प्रचारित किया। मोदी जी ने अपने ट्वीट में भी कहा कि कनाडा में मंदिर पे हमला हो गया है, जबकि ऐसा नहीं था। वहाँ पर एक अधिकारी दर्शन करने के लिए गए थे, मंदिर पे हमला करने वो लोग नहीं आए थे। वहाँ बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए सिख प्रदर्शनकारी पहुँच गए थे, और उन लोगों ने पहुँचने के बाद में वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उन लोगों ने उस अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों से हेड ऑन लिया, उनका मुकाबला किया। उस प्रोसेस में वहाँ पर हिंसा फैली है, तनाव फैला है, और जिसको मंदिर पे हमले के तौर पे पेश करने के कारण उस मंदिर का जो पुजारी था उसको वहाँ के हिंदुओं की पंचायत ने सस्पेंड कर दिया। इसकी एक बाकायदा चिट्ठी आ गई है। ये मामला जो है उस पर मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसके एक पॉलिटिकल पहलू पे जाना चाहता हूँ कि अमित शाह के तो बचने की संभावना है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि जो हिंदू बनाम सिख का एक कन्फ्लिक्ट कनाडा में, वैसे ट्रूडो ने कहा है कि यहाँ पे ये हमेशा साथ में मिलकर रहते हैं, इनके बीच में कोई इतिहास नहीं है, ये कुछ लोग मुट्ठी भर लोग लगे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मुट्ठी भर लोग ही लगे होते हैं। तो हिंदू बनाम सिख का जो खेल करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू बनाम सिख नहीं बल्कि खालिस्तान समर्थकों को सिख कहकर पेश किया जा रहा है बार बार, उसका भारत की राजनीति में आप मैप करें, मैंने बहुत शुरुआत के वीडियोस में आपको बताया था, तो भारत में हमारा जो पंजाब है वहाँ पर ज़्यादातर सिख रहते हैं, और इसको अगर आप हिंदू बनाम सिख या हिंदू बनाम खालिस्तानी टाइप का करके पोर्ट्रे करेंगे या इसकी इमेज बनाएंगे, तो आप इसको भारत में पंजाब बनाम शेष भारत में कन्वर्ट कर सकते हैं। पंजाब में तो बीजेपी का कुछ है नहीं, और शेष भारत में कि बीजेपी किस तरह से खालिस्तानियों से लड़ रही है, इसके नाम पे आप लोगों को यूनाइट रख सकते हो, क्योंकि एक मुस्लिम थ्रेड को कब तक भुनाओगे।
मंदिर वाले मामले पे आप कर ही चुके हो, और मंदिर के बाद से जब आपने चुनाव में कमज़ोर हालत देखी अपनी 2024 के, तो आप लगातार ध्रुवीकरण कर रहे हो, हर जगह खूब जम के हो रहा है। अब इस बार कुंभ में भी शुरू हो गया, ये भी हुआ कि ठेले पे, ताकि ये जितना ज़्यादा इंटेंसिफाई करोगे इसको, उतना ज़्यादा आप इसको बदल सकते हो, वोट में ध्रुवीकरण बढ़ जाएगा। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा, मैंने भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ क्लूनिंग डाउन मैंने बताया था राम मंदिर के मामले में, वो यहाँ भी लागू होता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान करोगे तो गालिब का एक शेर याद कर लो, रंज से खूंबर हुआ इंसान तो मिट जाते हैं गम, मुश्किलें इतनी पड़ी हम पे की आशा हो गई। बार बार अति ध्रुवीकरण करने के बाद ध्रुवीकरण का बुखार भी धीरे 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 उतर जाएगा। उसके बाद बीजेपी के पास कुछ नहीं बचेगा। ये ओवरकिल है जो इनको समझ लेना पड़ेगा समय रहते। खैर, लेकिन इनका जो मकसद इस तरह भी हो सकता है कि वहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जैसे उसको कह दिया कि हिंदुओं मंदिर पे हमला, मंदिर पे अटैक नहीं था, उनका मंदिर से कोई लेना देना नहीं था, वो एक अधिकारी का विरोध करने गए थे। एक भारतीय अधिकारी वहाँ मंदिर गया हुआ था, उसका विरोध करने गए थे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चल रही हैं, इन सब चीज़ों को भी वहाँ के कन्फ्लिक्ट में अमित शाह का कुछ हो ना हो, लेकिन भारत की राजनीति में बदलने की कोशिश की जा सकती है। बहरहाल सिचुएशन ये है कि अभी ट्रंप के आने के बाद बाकी मसलों पे क्या होगा, ये मैं कल के वीडियो में स्पष्ट बता चुका हूँ, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, कल का ही वीडियो है। लेकिन एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है, और वो ये है कि अमित शाह के लिए ये बदलाव राहत की खबर हो सकता है, मोदी जी के लिए राहत की खबर हो सकता है, बीजेपी के लिए हो सकता है, और कहीं ना कहीं भारत के लिए भी राहत की खबर हो सकता है, क्योंकि गृह मंत्री के ऊपर कार्रवाई होती है और गृह मंत्री पे आरोप लगते हैं कि उसने जासूसी कराई किसी देश में और लोगों की हत्या कराई, जासूसी तो छोड़ दिए, और खालिस्तानी नेताओं की जासूसी करा रहे थे। तो ये सब चीज़ें भारत की बदनामी तो करती हैं, तो देश के लिए भी अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। इस पहलू से किसी ने किया नहीं, इसलिए मुझे लगा कि आपके सामने रखना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।